हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो क्लासेस है वो रेगुलर आप लोग अटेंड कर रहे होंगे। तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहारी जी के दोहे के बारे में। तो बिहारी जी ने जो यहाँ पर दोहा हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान से आपको हर चीजों को समझते हुए चलना है। जो जो भी यहाँ पे मैं बताऊंगी, जो संदर्भ बताऊंगी, जो प्रसंग बताऊंगी, इसको आराम से बढ़िया से कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संदर्भ। अगर आप संदर्भ प्रसंग नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए व्याख्या का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं बिहारी जी ने जो दोहा लिखा है उसमें संदर्भ हम लोग क्या लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। संदर्भ में हमेशा हम क्या लिखते हैं, जो पद है वो किसने लिखा है और वो कहाँ से लिया गया है। तो लिखेंगे इसमें हम लोग क्या, इस पद में यानी कि पूरे इस बिहारी जी के जो पद है उसमें हम लोग क्या संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद्य है वो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के बिहारी जी के द्वारा रचित भक्ति से उद्धृत है। ठीक है, भक्ति पद से उद्धृत है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग हर एक पद का अलग अलग होता है। जैसे ये पद है आपके सामने तो इसका प्रसंग अलग होगा, दूसरा पद आएगा तो उसका प्रसंग भी अलग होगा। प्रसंग में हम लोग दिए गए पद को सारांश में 2 शब्दों में संक्षिप्त में उसका जो है अर्थ लिखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। जैसे इसमें हमें इस वाले दोहे में क्या बताया जाता है, जो बिहारी जी हैं वो राधा रानी से अपने जो कष्ट है उसको हरने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या शुरू करते हैं। क्या लिखा है ध्यान से इसको पढ़ते चलेगा और एक एक बातें समझते चलेगा। लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, क्या है, मेरी यानी बिहारी जी अपने आप के बारे में कह रहे हैं। भव यानी कि जो ये भव संसार है, भव सागर जो है, ये संसार रूपी जो भव सागर है उसकी जो बाधाएं हैं यानी कि जो संकट है उसको आप हरो यानी कि उसको हरण कर लो, उसको खत्म कर दो। मेरे संसार की जो भव बाधा है उसे आप खत्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। राधा नागर सोई, नागर माने क्या होता है, चतुर। नागर माने चतुर। तो कहते हैं हे चतुर राधा जी, मेरी जो सांसारिक कष्ट है, सांसारिक पीड़ाएं हैं उसको आप खत्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। फिर कहते हैं जा तन की झाई परे श्याम हरिद्युति होय। जा तन की झाई परे, झाई माने यहाँ पर होता है क्या, परछाई या फिर प्रतिबिंब। कहते हैं जिसके शरीर की प्रतिबिंब की जो छाया है, मतलब शरीर की जो छाया है वो पड़ने से श्याम हरिद्युति होय, श्याम यानी कृष्ण जी का जो शरीर है वो अत्यंत ही अच्छा हो जाता है और चमकीला और आकर्षित हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कृष्ण जी कैसे थे, सांवले थे और राधा रानी गोरी थी। तो उनका जो शरीर है, कहते हैं बिहारी जी की जो आपके शरीर की छाया मात्र पड़ने से यदि जो कृष्ण जी हैं उनका शरीर एकदम कोमल और सुंदर और आकर्षित हो जाता है। हे चतुर राजा जी, हमारे जो भव सागर के कष्ट है यानी कि जो सांसारिक कष्ट और पीड़ाएं हैं उन्हें आप लोग जो है आप नष्ट कर दीजिए और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। आ गया समझ में। चलिए अगला दोहा देखते हैं क्या है। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजा नंदनन, मनु शशि शेखर की अकस, किय शेखर सतचंद। क्या कहते हैं यहाँ पर बिहारी जी कि मोर मुकुट की चंद्र कनु। अब यहाँ पर प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में जो बिहारी जी हैं कृष्ण जी के जो मोर के मुकुट की जो मोर के पंख की जो मुकुट जो बनाया गया है उनके सिर पर जो उन्होंने धारण कर रखा है उसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं। क्या कहेंगे, मोर मुकुट की चंद्रकनु, यानी कि जो मोर के रूप, जो मोर के पंख के मुकुट है कि चंद्रकनु, वहां पर क्या है, यो राजत नंद नंद, जो कृष्ण जी है नंद और नंद, क्या लिखा है, नंद नंद। नंद माने यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटा, और नंद यहाँ पर क्या है, ये नंद बाबा है। कहते हैं नंद के लाला अर्थात जो कृष्ण जी हैं उनके सिर पर जो मोर के पंख के जो मुकुट उन्होंने धारण कर रखा है, यो राजत जो इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, राजत मतलब सुशोभित या शोभायमान हो रहा है, मानो, मनु माने मानो, शशि शेखर की अकस, शशि माने क्या होगा, चंद्रमा, और शेखर माने क्या होगा, भगवान जो है शंकर जी। शशि शेखर की अकस, अकस माने यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है प्रतिस्पर्धा होती है जिसको हम कहते हैं कंपटीशन। जैसे कि आपने अपने दोस्त को देखा कि आपका दोस्त बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, रेगुलर वो क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो आपके मन में भी आएगा कि मैं भी इससे आगे बढ़ूं, मैं भी इसके साथ क्या करूं, कंपटीशन करूं। वैसे ही बिहारी जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण जी, जो नंद बाबा के लल्ला हैं अर्थात जो कृष्ण जी हैं
उन्होंने अपने सिर पर मोर के पंख के जो मुकुट को धारण कर रखा है वह इस प्रकार शोभायमान हो रहा है कि मानो उन्होंने जो भगवान शंकर है उनके सिर पर जो चंद्रमा है, सिर पर जो चंद्रमा है उसकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए कि शेखर सतचंद, सत माने 100, चंद माने चंद्रमा, उन्होंने अपने सिर पर 100 चंद्रमा को धारण कर रखा है। मतलब यहाँ पर जो मोर है, मोर का जो पंख है, उसके मुकुट से जो उसका बना मुकुट है उसकी तुलना चंद्रमा से करी जा रही है। क्या कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जो कृष्ण जी हैं उन्होंने अपने सिर पर जो मोर का मुकुट है वो धारण कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि वो शंकर जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने अपने सिर पर 100 से अधिक चंद्रमा को धारण कर रखा है। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छे से एक एक चीजें आपको मैं समझाऊंगी, बस आपको एक ही काम करना है, अच्छे से इन सभी चीजों को समझते और पढ़ते हुए चलना। ठीक है, चलो तीसरा क्या है पद? सोहत ओढ़े पीटु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतु पटु, पटु माने यहाँ पर क्या होता है याद रखिएगा, पटु मतलब होता है वस्त्र, पटु माने वस्त्र और पीत माने पीला। सोहत माने सुशोभित हो रहा है, ओढ़े माने पहने हुए हैं पीला वस्त्र, श्याम माने कृष्ण जी, सलोने माने और गात माने शरीर होता है, सलोने माने सांवले। तो कृष्ण क्या कहते हैं? सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। कृष्ण जी यानी कि जो कन्हैया जी हैं उनका जो शरीर रंग कैसा है? सांवला रंग है। उन्होंने अपने सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है वो इस प्रकार सुशोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है मानो, मानो माने मानो नीलमणि शैल, नीलमणि माने नीलमणि पर्वत, सॉरी नीलमणि माने नीलमणि और शैल माने पर्वत, मानो कि नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, आतप माने क्या होता है? प्रकाश, पर्यो प्रभात यानी सुबह का जो प्रकाश होता है, अर्थात जो सूर्योदय जब होता है, सुबह प्रातः काल का जो सूर्योदय होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण जी हैं जिनका रंग सांवला है, उन्होंने पीले वस्त्र को धारण कर रखा है और ऐसा लग रहा है कि मानो जो नीलमणि पर्वत है, नीलमणि पर्वत यानी किस, यहाँ पे नीलमणि क्यों लिया गया? क्योंकि जो नीलमणि पर्वत है वो नीला है और जो सूर्य का प्रकाश है वो पीला है। वैसे ही कृष्ण जी का शरीर नीला यानी कि सांवला है और जो उन्होंने कपड़े पहने वो पीले वस्त्र पहन रखे हैं, इसीलिए यहाँ पर तुलना करी जा रही, वस्त्रों की तुलना सूर्य से, शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत से करी गई है। तो कहते हैं कि कृष्ण जी ने अपने शरीर पर लाल से जो अपना पीला वस्त्र है उसे धारण कर रखा है, मानो कि नीलमणि पर्वत पर क्या है? सूर्य का, सुबह का जो सूर्योदय होता है उसका जो प्रकाश है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? चलिए अगला क्या है? अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हैं बिहारी जी ने, मतलब इनकी दो लाइनों में कितना बड़ा सा मतलब होता है ना, कितना अर्थ होता है। क्या कहते हैं कि अधर धरत हरिके परत, अधर धरत हरिके परत, अधर माने यहाँ पर क्या होगा बेटा? अधर माने होता है होठ, अधर माने होठ, लिख लीजिएगा इसको, अधर माने क्या हो गया? होठ हो गया। अधर धरत होठों पर रख कर, हरि, हरि माने कृष्ण जी, के परत पढ़ करके, ओठ डीठ पट ज्योति, ओठ माने ओठ, डीठ पट ज्योति, पट माने वस्त्र, डीठ माने उनका जो शरीर है और उनके जो ओठ है। कहते हैं अधर धरत हरिके परत ऊंट डीठ पट ज्योति, हरित रंग बांस की बांसुरी, हरित माने हरे रंग की और बांस माने बांस, बांसुरी माने बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। कहने का मतलब है जब कृष्ण जी अपने होठों पर हरे रंग की जो बांसुरी है वो धारण करते हैं, या कह सकते हैं कि जब कृष्ण जी अपने होठों पर बांसुरी को रखते हैं और उन जब रखते हैं ऐसे ही तो रखेंगे, फिर क्या होगा? उनके जो नेत्र है, उनका जो शरीर है, उनके जो पीले वस्त्र है, उस सभी की छाया उस हरे रंग की बांसुरी पर इस प्रकार से पड़ रही है कि मानो वो जो उनकी बांसुरी है वो क्या हो रही है? इंद्रधनुष के रंगों के समान हो जा रही है। मतलब उस एक हरे रंग में क्या हो रहा है? सात सात अलग अलग प्रकाश जो है उस पर पड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और जो हरी बांसुरी है वो इंद्रधनुष के रंगों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है,
अगर यहाँ पे आपको प्रसंग लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर बिहारी जी ने कृष्ण जी के शरीर का बखान किया है और उनकी बांसुरी के रंगों को इंद्रधनुष के रंगों के समान माना है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं या अनुरागी चित्त की गति समझे कछु नाहि, नहीं कोई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। कहने का यहाँ पर क्या अर्थ है? या अनुरागी चित्त की, चित्त माने यहाँ पर क्या हो जाएगा? मन। और अनुरागी माने, अनुराग माने प्रेम, तो अनुरागी माने प्रेमी हो जाएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे कछु नहीं कोई। गति माने क्या हो जाता है? स्थिति। और समझे माने समझना, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई। हमारे प्रेमी जो मन है, हमारा जो मन है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेमी है, हमारे प्रेमी मन की स्थिति को कोई भी समझ नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। ज्यों ज्यों माने जिस प्रकार, जिस जैसे जैसे। बूढ़े माने डूब जाता है, बूढ़े माने क्या हो जाएगा? डूबना। ठीक। बूढ़े श्याम रंग, जो कि जब हमारे कृष्ण जी हैं उनके प्रेम में जैसे जैसे हमारा मन डूबता चला जाता है, वैसे वैसे, त्यों त्यों माने वैसे वैसे उज्जवल हो, वैसे वैसे जो हमारा मन है वो अत्यधिक उज्जवल होता जाता है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे अलंकार की जब बात आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोहा है, क्योंकि इसमें जो अलंकार है वो क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास किस प्रकार से है अभी आपको समझा देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। अब एक बात बताइए, जब आप मान लो कोई काली स्याही ले लो, ठीक है, या फिर कोई काला चीज ले लो, उसमें आप कोई भी वस्तु डाल दो, कोई किसी भी कलर की, तो ये बताइए क्या उसका रंग अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो काला है, कोई भी चीज उसमें आप डालोगे तो काला ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं कृष्ण जी का रंग तो सांवला था, यानी कि उसका उनका रंग जो है उन्होंने काला दिखाया है। तो कहते हैं कृष्ण जी का रंग तो सांवला है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने मन को उनके चरणों में लगाते जाते हैं, हमारा जो मन हो जाता है और अधिक निर्मल और अत्यधिक वो अच्छा हो जाता है। यहाँ पर इसीलिए विरोधाभास अलंकार बताया गया है। आई बात समझ में? गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे लघु निपट, फुटे न कपट कपाट। यहाँ पर जो बिहारी जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में क्या होगा? छल और कपट होगा, तो हमारे मन में कभी भी ईश्वर का वास नहीं होगा। इसी को दोहे के माध्यम से समझाया है। क्या कहा है उन्होंने? तो लघु या मन सदन में, तो लघु या मन रूपी, सदन माने घर, घर में हरि माने कृष्ण यानी भगवान, आवे की बाट माने रास्ता। हमारे मन में, जो हमारा मन है उसमें जो हरि यानी अर्थात ईश्वर है, वो किस रास्ते से आएंगे? कहते हैं हमारे मन, हमारे हृदय में जो हरि है वो किस रास्ते से आएंगे? जब विकट जटय लघु लौ लघु निपट, फुटे न कपट कपाट। जब तक कि हमारे मन में क्या है? कपट रूपी दरवाजे हैं। कपट माने कपट, कपाट माने क्या होता है? दरवाजा। यदि हमारे मन में कपट रूपी दो दरवाजा है, वो लगा हुआ है, विकट जटय मतलब बहुत जकड़ा हुआ है, तो तब तक अगर वो हटेगा नहीं, तब तक हमारे मन में क्या होंगे? हमारे हृदय में कभी भी ईश्वर का वास नहीं हो सकता। आखिर भगवान आएंगे कैसे जब हमारे मन के ऊपर जो है कपट रूपी दरवाजा बैठा हुआ है? कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। यानी कि अगर हमें ईश्वर को अपने हृदय में बसाना है, हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने मन के जो छल और कपट है, द्वेष है, ईर्षा है, इन सभी दुर्गुणों को अपने मनों से हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हमारे मन में ईश्वर का वास हो सकता है। ठीक है, ये एक दोहा नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए भी एक बहुत अच्छी सीख है। यदि आप चाहते हैं कि आपको ईश्वर का प्रेम मिले, भक्ति मिले, तो आप अपने मन से इन सभी दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आ गया समझ में? पढ़ते हैं आगे। कहते हैं जगत जनायो जी सकल, जो हरि जान्यो नाहि, जो आखिर सब देखिए आंख न देखी जाए। यहाँ पर प्रसंग आप क्या लिखेंगे कि जो हमारा संसार है, ठीक है, संसार है, यदि हम ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा ये जो संसार है, उस हमारे इस संसार का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ईश्वर है तभी इस चीज का अस्तित्व है। क्या कहते हैं? जगत जनायो जी सकल, जी माने जिसने, सकल माने संपूर्ण, जगत माने विश्व, जनायो माने दिखाया है,
सो हरि जाने नाही। सो हरि, उस हरि को यानी उस कृष्ण को यानी कि उस भगवान को जाने नहीं, हम जानते नहीं है। कहने का मतलब ये है जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने इस पूरे संसार को बनाया है, हम उसे ही नहीं जान पा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं जो आंखें सब देखिए आंख न देखी जाए। जिसने हमें जो आंखें प्रदान की हैं, उस जिस आंखों से हम इस संपूर्ण सुंदर संसार को देखते हैं, जिसने ईश्वर बनाया है, हम उन्हीं आंखों से आंख न देखी जाए। हम अपनी स्वयं की आंखें नहीं देख सकते। क्या कहते हैं कि जिस प्रभु ने इस पूरे संपूर्ण संसार को बनाया है और उसे देखने के लिए हमें उन्होंने आंखें प्रदान की हैं, हम उसी आंखों से अपनी स्वयं की आंखें नहीं देख सकते। है ना कितनी बड़ी बात। यानी कहने का अर्थात ये तात्पर्य क्या बताता है, ये पद आपको क्या सिखाता है कि यदि आप क्या हैं, अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम जो है वो बेकार है। ईश्वर के प्रति आपको कोई भी प्रेम नहीं है। अगर आप संसार को अपने अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, तो आप अपने नजरियों को बदलने की कोशिश करिए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट है क्या, जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कहते हैं जप माला छापा तिलक, माला जप करके, जप माला यानी माला जप करके, छापा तिलक तिलक लगा करके, सरय न एको काम, सरय माने हो सकता है, ना माने नहीं, एको काम माने एक भी काम। कहते हैं कि माला जप करके और तिलक लगा करके कोई भी काम कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक, आगे लाइन में क्या कहते हैं, यदि मन कांचे नाचे वृथा, यदि हमारा जो मन है वो कांच के जैसा कच्चा है और इधर उधर नाचता रहता है, वृथा माने व्यर्थ में, नाचे माने नाचता है। यदि हमारा मन कांच के समान कच्चा है और इधर से उधर भटकता रहता है, नाचता रहता है, तो हमारा एक भी काम, यदि हम तिलक भी लगा ले, माला भी जपे, तो भी हम ईश्वर को नहीं पा सकते, यदि हमारा मन क्या है, कच्चा है। फिर आगे क्या कहते हैं, साचे राचे राम, यदि जिसका मन सच्चा है, साचे माने सच्चा है, उसी के मन में ईश्वर का वास हो सकता है। कहने का अर्थात मतलब ये होगा, यदि हम तिलक लगा ले, माला फेरते हैं, रोज सुबह शाम 2-2 3-3 घंटे पूजा करें, लेकिन यदि हमारा मन कच्चा है, ईश्वर में हमारा विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा ईश्वर है, इस पर विश्वास ही नहीं है आपको, आपका मन कच्चा है, तो आप कितना भी माला जप ले, ईश्वर आपके लिए कभी नहीं आ सकते। यदि आपका मन सच्चा है, सुदृढ़ है, ईश्वर के प्रति एकदम अडिग है, तो ही ईश्वर आपके लिए है, अर्थात ईश्वर तभी आपके हृदय में निवास कर सकते हैं, यदि आपका मन क्या होगा, सच्चा होगा, एकदम दृढ़ होगा। जैसे कि सुदामा जी का था, सुदामा जी को पता था कि हमारे मित्र हैं कृष्ण जी, अगर मैं उनके पास जाऊंगा तो वो तो मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं, परंतु सुदामा कभी भी अपने मन को उन्होंने कभी कच्चा नहीं किया। उनको धन से कोई मोह नहीं था, बस उन्हें क्या था, उन्हें ईश्वर की भक्ति से मतलब था। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं जो निस्वार्थ जिसने भक्ति की, उसने ईश्वर ने उसको पूरा सब कुछ दे दिया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आप देखो नीति यहाँ पर आ चुकी है। चलिए देखिए, नीति में हमें क्या समझना है, दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंतु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। क्या कहते हैं कि दुस्सह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंत। दुस्सह माने तो, दुराज माने अत्याचार करने वाले, प्रजान माने प्रजा पर, क्यों न बढ़े दुख दंत, दुख रूपी जो दुख कष्ट है वो क्यों न बढ़े। क्या आगे, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। कहते हैं यदि किसी राज्य में दो कैसे होंगे, दो अधर्मी राजा होंगे, तो वहां के प्रजा का दुख क्यों नहीं बढ़ेगा। आखिर अरे भाई सही बात है, यदि किसी राज्य में क्या हो, दो दो राजा हो, तो वहां की जो जनता है वो तो परेशान होगी। क्यों परेशान होगी, क्योंकि एक अपना नियम चलाएगा, दूसरा अपना नियम चलाएगा। प्रजा तो परेशान कि हम उनका बात माने, कि हम उनकी बात माने। जैसे कि आपके घर में भी होता है, पापा गुस्सा मम्मी गुस्सा, अब आप परेशान कंफ्यूज, मैं पापा की तरफ से बोलूं मम्मी की तरफ से बोलूं, मैं तो दोनों तरफ से पिटने वाला हूँ भाई। तो दोनों तरफ से विपत्ति ही तो है, पापा भी मारेंगे मम्मी भी पीटेंगी। तो ऐसे ही कह रहे हैं बिहारी जी भी कि यदि कोई राज्य है, वहां पर जो उसकी प्रजा है वो क्यों ना परेशान हो, यदि उस राज्य में दो दो राजा होंगे। फिर कहते हैं जैसे कि अधिक अंधेरो जग करत,
अधिक अंधेरो जागृत मतलब संसार में अत्यधिक अंधेरा हो जाता है कब? जब मिली मावस रविचंद्र, जब मावस माने अमावस्या, जब अमावस्या की रात को रवि माने सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा, जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा संसार को अंधेरा कर देते हैं, मतलब पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब किसी राज्य में एक राज्य में दो दो राजा होंगे तो उनकी प्रजा को दुख तो सहना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। बसई बुराई जा सुतन ताही को सम्मान, भलो भली कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। कहते हैं बसे बुराई जा सुतन। अब देखो ये जो बात है ना, ये आज के समय में, वर्तमान समय में जो आप समय जीवन जी रहे हो इसमें बहुत परफेक्ट बैठता है। क्या कहते हैं? बसे बुराई जा सुतन, जिसके शरीर में, तन माने शरीर, जिसके, जासु माने जिसके, बुराई माने बुराई, बसे माने बसती है, जिसके शरीर में बुराई का निवास होता है, बसती है बुराई, ताही को सम्मान, ताही माने उसी का, को माने का, सम्मान माने सम्मान। आज के समय में आप भी देख रहे होंगे जो काम गलत कर रहा होगा उसी का सम्मान होगा। क्या कहते हैं? जिसके शरीर में बुराई निवास करती है आज के समय में उसी का ही सम्मान होता है। आगे उदाहरण देखिए, सही है कि नहीं, उदाहरण भी बता रहे हैं। भलो भली कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। कहते हैं अच्छा मान लो कभी आप कुंडली अगर दिखवाते हो किसी से तो कहते हैं आपके यहाँ पे ग्रह में तो सूर्य बड़े ही सही है, सूर्य तो आपके एकदम ग्रह के स्वामी है, लेकिन मान लो अगर मंगल ग्रह नाराज है तब उनके लिए आपको पूजा पाठ करवानी पड़ती है। यही कह रहे हैं बिहारी जी भी, क्या कह रहे हैं? भलो भली कहीं छोड़िए, जो भला है यानी जो सही है उसको तो हम उसका बखान करके ही छोड़ देते हैं, ये तो अच्छा है छोड़ो इसको, उसके हम कोई इज्जत नहीं करते। फिर कहते हैं खोटे ग्रह जपुदान, जिस ग्रह में खोट होती है उसी के लिए हम जप और दान करते हैं। कहते हैं कि जिस शरीर में अर्थात जिस भी मनुष्य में बुराई होती है उसी का लोग सम्मान करते हैं। जैसे कोई ग्रह हमारा सही है तो उसको हम सही कह के ही छोड़ देते हैं, लेकिन यदि कोई ग्रह हमारा खराब है तो उसके लिए हम जप करते हैं, माला करते हैं, पूजा करवाते हैं। ठीक है, तो बिहारी जी ने भी यही अपने दोहे में बताया है। अगला क्या है? नर की और नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे हुए। यहाँ पे जो प्रसंग आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में जो बिहारी जी हैं वो आपके मन और धन दोनों की बातों को यहाँ पर कह रहे। जैसे जैसे आपका धन बढ़ता है वैसे वैसे ही आपका मन भी बढ़ता चला जाता है, इच्छाएं बढ़ती। लेकिन जब यदि धन घटेगा तो इच्छाएं कभी नहीं घट सकती। क्या कहते हैं कि नर की और नल नीर की, नर माने पुरुष यानी मानव जाति की, और माने और, नल नीर की, और किसकी? नल नीर माने जो पानी के अंदर क्या होता है, नाल होती है, यानी कमल की जो नाल होती है उसका, यानी मनुष्य का, और पानी के अंदर जो कमल होती है, कमल की जो नाल होती है उसकी स्थिति एक जैसी ही होती है। गति एक एक करी जोई, दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। आगे क्या बता रहे हैं? जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे हुए। कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या है? नर की और नल नीर की गति एक कर जोड़, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा दूसरा है। नल की और नल नीर की, नर माने मनुष्य, नल माने नल होता है हमारे यहाँ, और नीर माने होता है पानी। तो जो हम मनुष्य हैं और जो नल का पानी होता है उसकी स्थिति एक जैसी होती है। क्या एक जैसी होती है? जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे हुए। यदि कोई मनुष्य बहुत ही नम्र यानी विनम्र होता है तो वो उतना ही आगे बढ़ता है। जैसे कि हम लोग नल चलाते हैं, जब नल हैंडल वाला नल होता है, जितना नीचे वो जाता है पानी उतना ही ज्यादा आता है। वैसे ही कहते हैं यदि कोई मनुष्य बहुत ही ज्यादा विनम्र होकर चलता है अपने जीवन में, वो उतना ही अत्यधिक सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर है वो वाला कमल वाला। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। यहाँ पर जो मन है हमारा, मन की जो तुलना है वो कमल के नाल से की गई है। कहते हैं बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, जब हमारी संपत्ति, संपत्ति माने संपत्ति बढ़ती है तो मन सरोज बढ़ जाए। जब हमारे जो कमल की नाल, सलिल माने कमल की जो नाल है, कमल के नाल के भांति जैसे जैसे हमारी संपत्ति बढ़ती है मन सरोज बढ़ जाए, वैसे वैसे जो हमारा मन है, मन रूपी जो हमारा कमल है वो भी बढ़ता रहता है। जैसे हमारी संपत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा मन भी बढ़ता है। जैसे कि अगर नदी, समुद्र है, समुद्र में पानी बढ़ेगा
तो जो है कमल भी आगे बढ़ेगा। फिर कहते हैं घटत घटत सुफिर न घटे बर्फ समूल को मिलाए। घटत घटत सुफिर न घटे, जब जब जैसे मान लो समुद्र का पानी घटता जाएगा तो क्या उसकी नाल घटती जाएगी? नहीं, घटेगी नहीं। घटत घटत फिर न घटे, घटत घटत वो जो पानी है यदि वो कम होता है तो कमल की नाल कभी नहीं कम होगी। फिर क्या होगा उसके साथ? बर्फ समूल को मिलाए, वो नाल सहित जो फूल होगा वो सूख जाएगा। उसी प्रकार से कहने का मतलब है बिहारी जी का, यदि जो आपकी संपत्ति है वो बढ़ती जाती है तो आपका मन भी बढ़ता जाता है, लेकिन यदि संपत्ति घट जाती है तो मन कभी नहीं घटता। इसीलिए जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको बहुत कम रखिए, जितना जरूरत हो बस उसी हिसाब से अपने मन को बढ़ाइए, ज्यादा मत मन बढ़ाइए, क्योंकि यदि संपत्ति आपकी कभी घटेगी तो आपका मन तो उतना ही रहेगा, तो बहुत समस्याएं हो सकती है। यहाँ पर बिहारी जी ने हमें अपने सांसारिक जीवन को जीने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं क्या, जो चटक, जो चाहत चटक न घटे, मेलो होय न मित, राज राजस न हो छुआई तो नेह चीकने चित्त। कहते हैं अब यहाँ पर देखो अपनी मित्रता के बारे में बताया गया है। यदि आप मित्रता को घटाना नहीं चाहते तो आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में? कहते हैं जो चाहत चटक न घटे, यदि आप चाहते हैं कि चटक कम ना हो, यानी कि उसका जो ऐश्वर्य है उसकी जो चमक है वो ना घटे, मेलो होय न मित्र, और आपकी जो मित्रता है वो मैली ना हो। ठीक, यदि चाहते हैं कि आपकी जो मित्रता है वो मैली ना हो और उसकी चमक कभी ना घटे, तो रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। तो क्या करिए आप, तो अपने मन में क्या करिए, आप अपने मन में धन का लालच कभी मत लाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता कभी ना टूटे और आपकी मित्रता अत्यंत बढ़ी रहे, तो आप अपनी मित्रता के संबंध में कभी भी धन को मत लेकर आइएगा। यदि आप धन लेकर आते हैं तो आपकी मित्रता कभी भी जा सकती है। अगली लाइन क्या है, बुरे बुराई जो तजे, तो चितु खरौ डरा तू, जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। क्या कहते हैं कि बुरे बुराई जो तजे, तो चित्त रखो डरा। बुरे बुराई जो तजे, जो यदि बुरा व्यक्ति है, क्या है, यदि कोई बुरा व्यक्ति है और वो बुराई को त्याग देता है, फिर भी तो चित्त खरो डरा, उसका जो चित्त है, उसका जो मन है, उससे सभी लोग डरेंगे। फिर जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात, यदि कोई चंद्रमा है, मयंक माने क्या होता है, मयंक माने चंद्रमा होता है, यदि निष्कलंक कोई चंद्रमा देखता है, चंद्रमा में आप देखोगे हमेशा दाग धब्बे रहते हैं, यदि कभी क्या हो हमें वो दाग धब्बे ना दिखाई दे तो क्या होता है, गनय लोग उत्पात, तब लोग सोचने लगते हैं कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। यदि कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति है और बुरा व्यक्ति है, उसने अगर बुराई त्याग भी दी है तो भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह होगा। जैसे कि यदि जो निष्कलंक है, यदि हम चंद्रमा देख लें तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है, आज प्रकृति में कुछ घटना घटने वाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही यहाँ पर बिहारी जी ने बताया है कि भले ही कोई बुरा इंसान बुराई त्याग दे, लेकिन उसके प्रति मन जो है, सबके मन में डर हमेशा बना रहता है। लास्ट दोहा जो बिहारी जी ने कहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, दोहा पढ़िए। स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छीन न मार। यहाँ पर जो दोहा लिखा गया है वो बिहारी जी ने राजा जयसिंह के लिए लिखा है। क्यों राजा जयसिंह के लिए यहाँ पर लिखा गया? क्योंकि जो राजा थे वो अन्य जो बड़े बड़े राजा थे उनके कहने में आकर के छोटे छोटे राजाओं को मार देते थे, और उन्हें तो कोई लाभ नहीं मिलता था, लाभ तो किसी और का हो रहा है, पर वो बीच में आ रहे हैं और जयसिंह जो थे वो अन्य राजाओं को मार रहे हैं, आखिरकार अपना ही तो नुकसान कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिहारी जी उन्हें समझा कर कह रहे हैं, स्वार्थ सुकृत, यानी कि स्वार्थ में आकर के न श्रम वृथा, अपने श्रम को नष्ट मत करो। देख विहंग, विहंग माने पक्षी, पक्षियों को देख करके ही विचार करो। यहाँ पर कहते हैं स्वार्थ सुकृत न समवृथा, किसी और के स्वार्थ में आकर के तुम अपने स्वार्थ, जो अपना जो तुम्हारा श्रम है उसे नष्ट मत करो। ये बात तुम देख विहंग विचार, तुम पक्षियों को देखकर इस बात पर विचार करो। क्या विचार करो? बाज पराए पानी परी, बाज माने बाघ पक्षी, पराये माने दूसरे, पानी परी दूसरे के चक्कर में यानी दूसरे के हाथ में पड़ करके, तो पच्छीन न मार, जो पक्षियों को वो मार देता है। कहते हैं जो बाज पक्षी होता है, यदि वो किसी बहेलिए के हाथ लग गया है तो बहेलिया उस बाज का उपयोग करेगा
किसी अन्य पक्षियों, छोटे-छोटे पक्षियों को मारने के लिए। वैसे ही अब बाज को तो कोई लाभ नहीं हो रहा, ना तो उसको कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। कौन? वो बहेलिया उस बाज का उपयोग करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। वैसे ही राजा जयसिंह को समझाते हैं कि तुम किसी अन्य जो बड़े राजा हैं, उनके स्वार्थ में मत फंसो। क्यों? जैसे तुम विचार करो, तुम्हारा इसमें तो कोई लाभ ही नहीं है, तो तुम क्यों अपना ये श्रम व्यर्थ कर रहे हो? वे जैसे कि बाघ पक्षी होता है, तो बाघ पक्षी की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? राजा जयसिंह के साथ में की गई है। आया समझ में? तो ये कंप्लीट हमारा भक्ति और नीति का दोहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि हर एक लाइन आपको बेटा क्लियर है, बहुत मेहनत से हर एक क्लास को आपके लिए तैयार किया जाता है, तो प्लीज बेटा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।